हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली काफ़ी तरह देखा जाता है 100% में से कैसे कह सकते हैं 40% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको केमिस्ट्री समझ लग जाती है, बट मोस्टली 60% या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको केमिस्ट्री समझ ही नहीं लगती। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कह सकते हैं बहुत सारी हमारे आसपास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिज़िकल रिएक्शंस होती हैं। हम केमिस्ट्री में और क्या पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स केमिस्ट्री जो चीज़ हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक हो गया, उसमें भी केमिकल्स ऐड हैं, वो भी उसमें भी केमिस्ट्री यूज़ होती है। हम खाना वगैरह खाते हैं, केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में जो होती हैं उसमें भी केमिस्ट्री यूज़ होती है। हर एक चीज़ में केमिस्ट्री यूज़ होती है, ठीक है। सो केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों को एक तो दो टॉपिक जो है मेन जो होते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसकी क्लासिफिकेशन, इसके ट्रेंड्स वगैरह, एंड सेकंड चीज़ क्या होती है, ऑर्गेनिक। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं हम अभी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। जैसे कोई भी चीज़ है जिसकी भी डिस्कवरी होनी होती है, उससे पहले उसकी बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस आती हैं। तो सेम थिंग जो है पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल को भी एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कौन आया था, डुबर्नियर ट्राइड्स आई थी। डुबर्नियर ट्राइड्स आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ डुबर्नियर ट्राइड्स है क्या। तो सबसे पहले देखिए, डुबर्नियर ट्राइड्स क्या है। डुबर्नियर एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने क्या बोला, ध्यान से समझना। इसने क्या बोला भी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी क्या होएगी, प्रॉपर्टीज़। एक मिनट ज़रा, अब देखना डुबर्नियर क्या बोला उसने। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ए, बी और सी, ओके। इसने ना 3 ट्राइड्स बनाई थी, 3 ट्राइड्स बनाई थी। 3 ट्राइड्स ऐसी बनाई सो दैट क्या हुआ उसमें, उसने क्या बोला, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास जो है उनका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज मीन्स इन दोनों के एटॉमिक मासेस को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड वन का वो क्या होएगा, एटॉमिक मास। एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो इसने क्या किया, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो डुबर्नियर था ना, इसने ना ये 3 एलिमेंट्स उठा लिए। हमें पता है ये सारे हेलोजन्स होते हैं। हेलोजन्स कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड एसिटीन भी होता है बट उसको हम यूज़ नहीं करते। तो इसने क्या बोला, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन है, ये हमारे हेलोजन्स हैं। तो उसने क्या बोला, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन एंड आयोडीन दोनों के एटॉमिक मास की एवरेज का सम जो है ब्रोमीन के इक्वल होएगा। तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो गलती निकालने वाले ने क्या बोला भी, अगर तूने क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का बताया, चल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का बता दे। तो इस केस में जो है ना, वही वाला जो इसने कॉन्सेप्ट बोला भी, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज का सम जो है थर्ड के इक्वल होएगा, वो नहीं हुआ। इसलिए इसको ये क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। सो द नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन सा आया, दैट वन इज़ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था जिसको क्या था, म्यूज़िक बड़ा पसंद था। ये क्या था, लवर ऑफ म्यूज़िक था, ठीक है। तो इसको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जैसे कह देंगे सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, यहाँ पे स्पेस नहीं, मैंने छोटा सा लिख दिया, सा। आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फर्स्ट और 8th एलिमेंट दोनों क्या है, एस ए सा। यहाँ से ही उसके माइंड में आया कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम। कैसे देख लेते हैं, कैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पीरियड नंबर 2।
पीरियड नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट होता है? पीरियड नंबर 2 स्टार्ट होता है लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन नहीं लेंगे क्योंकि वो क्या है, एक नोबल गैस है। उसके बाद कौन आएगा? सोडियम। ठीक है, तो अब जैसे लिथियम फर्स्ट पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फर्स्ट पे आ रहा है और ये 8th पे आ रहा है। तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम है? ये Li है लिथियम का सिंबल, सोडियम का क्या है, Na। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? लिथियम एटॉमिक नंबर इज़ 3, सोडियम एटॉमिक नंबर इज़ 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,1 सॉरी। आपने 9th क्लास में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 8th में भी करी होगी, 2 8 1। अगर नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में से, वहाँ से देख लेना। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, तो क्या आएगा? 2,1, सोडियम 2 8 1। तो इन दोनों के आप देख सकते हो बाहर वाला शेल, आउटर शेल। आउटर शेल में क्या है? एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स वाई कह सकते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम। कौन सी प्रॉपर्टी सेम है? एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका क्या है? 1 है। सेकेंड इज अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो देयर वैलेंसी दैट विल बी ऑल्सो 1। क्या करेंगे? इनकी वैलेंसी भी की क्या होएगी? 1 होएगी। तो ये न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव था। बट एक चीज़ ये भी कैल्शियम तक ही एक्सप्लेन कर पाया। कैल्शियम तक ये जो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होने का जो फंडा है, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड हो पाया। उसके बाद क्या हो गया? ये क्या कहते हैं, लिमिटेशन आ गई। क्या मतलब? क्या लिमिटेशन आ गई? आगे क्या हो स्टार्ट हो जाती हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करने की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ये न्यू लैंड भी कैल्शियम तक ही एक्सप्लेन कर पाया। आफ्टर दैट हमारे पास कौन आता है? अगला जो साइंटिस्ट है, दैट वन इज़ जिसने एक्सप्लेनेशन करी है प्रॉपर, बट प्रॉपर नहीं कह सकते, थोड़ी ज़्यादा करी है एज़ कम्पेयर टू न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव, दैट इज़ अ मेंडलीव। तो मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हो। तो मेंडलीव के टाइम पे टोटल कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? 63। ठीक है, उसने हमें पता है एट प्रेजेंट टोटल नंबर्स ऑफ ग्रुप्स कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 18। बट इसके टाइम पे कितने थे? 8। एडिशनल एक नया आया था नोबल गैसेस, लाइक ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं छोटा सा करके लिख देती हूँ, ठीक है, 9। तो मेंडलीव ने क्या बोला? टोटल 63 एलिमेंट्स हैं। तो इसके टाइम पे नोबल गैसेस भी डिस्कवर हो गई थी और इसने क्या करा? हर एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 1 2 1 एंड 2 2 सब ग्रुप में 1 2 1 2 1 2। यहाँ पे भी सभी को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। किसको छोड़ के? लास्ट वाले को। इसको 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3। ये क्यों किया? अभी पता चल जाएगा। हमें टोटल पता है ग्रुप्स कितने होते हैं, 18। चेक करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये वाला एडिशनल 9th वाला 18। टोटल 18 हो गए। अब चेक करिए ज़रा, ये क्या है? ग्रुप नंबर 1 है, ये क्या है? ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1 होंगे। ग्रुप नंबर 2 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने होंगे? 2। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इनकी वैलेंसी भी क्या होएगी? इसकी 1 होएगी, इसकी 2 होएगी। सो दैट्स वाई इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। फिर भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डिफरेंट। कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है? आपके सामने मैंने बता दी, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी। फिर भी इन दोनों को एक ग्रुप में क्यों डाला? ग्रुप नंबर 1 में सब ग्रुप डाल दिए 2, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, दोनों की वैलेंसीज़ क्या हैं? डिफरेंट। फिर भी इनको एक ग्रुप में डाल दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी इसकी। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी, इसने क्या किया? यहाँ पे जाके लाइक सिलिकॉन के बाद एक बॉक्स छोड़ दिया, आगे लगे जैसे कह सकते हैं। हाँ, सबसे पहले
इसकी और एक बड़ी लिमिटेशन ये थी, इसने क्या बोला कि सारे के सारे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसने बोला भी सभी एलिमेंट्स को क्या करो, अरेंज करो। बट एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये आ गई, जैसे इसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करी थी, कैसे क्या हो गया, ये पहली इसकी लिमिटेशन थी, ये सेकंड लिमिटेशन ये हुई कि कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था पहले क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, फिर कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए डिक्रीज़ आ गया, फिर क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। यहाँ पे ये लिमिटेशन आ गई, सबसे बड़ी लिमिटेशन जो उसने डेफिनेशन बनाई थी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की, वही उसकी मैच नहीं करी अपने जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन करी थी। ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, इसने क्या किया, कुछ ऐसे यहाँ पे बॉक्सेस छोड़ दिए, इक्का सिलिकॉन करके, इक्का जर्मेनियम करके। फिर सिलिकॉन के बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन के साथ मैच करेंगी, जर्मेनियम का बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ जर्मेनियम के साथ मैच करेंगी। अरे जिसने जन्म ही नहीं लिया, जिसका बर्थ ही नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे पता चल गई। तो ये वाले जो कुछ हार्डली 5 to 6 ऐसे एलिमेंट्स थे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, बट रिसेंटली 2022 में इनका कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चली हैं। ये ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में पड़े हुए थे। तो ये इसकी कुछ बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी। इसको ओवरकम करने के लिए अगला साइंटिस्ट आया जिसका क्या नाम है, हेनरी मोसली। तो हेनरी मोसली ने आके क्या बताया, हेनरी मोसली ने क्या एक्सप्लेनेशन करी, इसने ये बताया भी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेंडलीव के टाइम पे कितने थे, 63। इसके टाइम पे आते आते और थोड़े डिस्कवर हो गए। तो हेनरी मोसली ने क्या बोला, 118 है, उनको ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और कितने पीरियड्स में डिवाइड किया, 7 पीरियड्स में, ठीक है। ये अच्छे से माइंड में रखना। तो इसके बाद ग्रुप नंबर 1 का क्या नाम होता है, ग्रुप नंबर 2 का क्या नाम होता है, ये आपको मैं यहाँ से बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये होता है ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द ग्रुप नंबर 1। इसका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स ये हैं ग्रुप नंबर 1 की। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप नंबर 2 है। इसका नाम क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और यहाँ से ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये सेंटर वाली जो सारी होती है इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, जहाँ भी मेटल्स। और ये वाला क्या होता है, ग्रुप नंबर आपका 13 का फर्स्ट मेंबर है, इसका नाम है बोरॉन। सो दैट्स वाई इट्स नेम इज़ बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। इसको बच्चे बोल देते हैं फ्लोरीन फैमिली, दैट इज़ रॉन्ग। इसका नाम क्या है, हैलोजन फैमिली। ओके तो ये जो नीचे छोड़े हुए हैं ना यहाँ पे UUT, FT, UUP, LB, ये मेंडलीव की मिस्टेक थी जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, बट 2022 में इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं पता चल गई हैं। और ये होता है हमारा नोबल गैसेस होती हैं, इसको क्या कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप। ज़ीरो ग्रुप क्यों बोला जाता है, इसलिए ज़ीरो ग्रुप बोला जाता है। ये क्या करता है, ये क्या होती हैं, ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, नोबल गैसेस जो होती हैं, ये क्या होती हैं, स्टेबल, ना ही इतनी ज़्यादा रिच होती हैं, बुलाना तो दूर की बात, किसी को देखती भी नहीं है, ना ही ये किसी को बुलाती हैं, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन लेती हैं, मतलब ना ही लूज़ करती हैं, और ना ही गेन करती हैं, इसलिए ये स्टेबल होती हैं। इनके 4 नेम होते हैं। सबसे पहला क्या नाम होता है, नोबल गैसेस। उसके बाद क्या होता है इसका नेम, नोबल गैसेस के बाद ज़ीरो ग्रुप। ज़ीरो ग्रुप क्यों बोला गया इसको, ज़ीरो ग्रुप इसलिए बोला गया क्योंकि ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन ना शेयर करता है ना गेन करता है। इसका एक और नाम होता है, ये कौन सी होती हैं, रेयर गैसेस, बहुत ही कम मिलती हैं। और ये होती हैं इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये किसी के साथ क्या कंबाइन नहीं करती क्योंकि ये स्टेबल होती हैं। और एक चीज़ आपको और बता दी जाए, ये पीरियोडिक टेबल जो है इसके नीचे आपको 2 सीरीज़ बनी दिखाई देंगी, ये वाली, इनको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड सीरी एंड एक्टेनॉइड सीरी। ये आपको हायर क्लासेस में +2 में जाके वहाँ पे आप पढ़ोगे इनको, ठीक है, वहाँ पे बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आफ्टर दैट अब देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल था ये किसने अच्छे से प्रॉपरली किसने एक्सप्लेन किया, हेनरी मोसली ने, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम बेसिक पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है आप बच्चों को पता होना चाहिए, टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स, एक वर्ड आ जाता है टिपिकल एलिमेंट्स, बड़ी बार आता है, आईसीएसई वाले बच्चों को तो मोस्टली आ ही जाता है व्हाट आर द टिपिकल एलिमेंट्स। तो टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये वो वाले एलिमेंट्स होते हैं लाइक सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र एंड क्लोरीन। ये टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो कर देते हैं। पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स में क्या होता है, एक डायगोनल रिलेशनशिप आ जाता है, और कौन से एलिमेंट्स इनको बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, इनको लर्न कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आफ्टर दैट कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं, लाइक आपको बता दूँ प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इससे पहले आपको ना डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कह सकते हैं वो आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बेसिक एक चीज़ बता देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों को ये नहीं आता, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, फिर दोबारा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर दैट आपको एक्सप्लेन करूँगी पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एंड इसकी प्रॉपर्टीज़। ओके, बाय बाय।